सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक हम सभी के ये काम होते हैं कि घर का ख़्याल रखना, फैमिली मेम्बर्स का ख़्याल रखना, कुकिंग करना और घर की ऑर्गेनाइजेशन पर ध्यान देना। लेकिन इसके साथ-साथ हमारी ज़िम्मेदारी ये भी होती है कि हम खुद को भी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें, खुद का भी ख़्याल रखें, सेहत का भी ख़्याल रखें और अपने माइंड को एकदम से रिलैक्स रखें। तभी हमारी जो लाइफ़ है वो एकदम से पीसफुल गुज़रेगी। अक्सर करके ना हम लोग खुद को नेग्लेक्ट कर देते हैं और फिर हमारी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा बोरिंग होती जाती है, फिर हमारा मन भी नहीं करता। तो आज मैं आप लोग के साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करूंगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। जो हाउसवाइफ होती हैं ना, वो मॉर्निंग से ही अपने आप को नेग्लेक्ट करना शुरू कर देती हैं। फिर दिन भर होते होते हमारा ये हाल होता है कि हम इतने थके हुए, इतना टायर्ड फील कर रहे होते हैं कि कुछ भी करने का मन नहीं करता। तो यहाँ पे मैं कुछ अपनी रूटीन आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ और साथ ही मैं कुछ ऐसे टिप्स भी आप लोगों को दूंगी जो आप लोग अगर फॉलो करते हैं तो यकीन माने कि आपका दिन एकदम से एनर्जेटिक जाने वाला है। अच्छा जी, शुरुआत आप लोग उठ के मैं कहूँगी कि अल्लाह के नाम से करें। सुबह इस टाइम पे उठें कि फ़जर की नमाज़ अदा कर सकें। जब हमारी शुरुआत ही इतने अच्छे तरीके से होगी तो सोचिए कि हमारा पूरा दिन कैसे गुज़रने वाला है। आदत नहीं है तो कोशिश करें धीरे-धीरे करके हफ़्ते भर में अपने आप को मतलब सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। उठ के ना नमाज़ अदा करें, थोड़ी-सी कुरान पाक की तिलावत करें और फिर आप लोग अपना दिन देखें कि कितने अच्छे तरीके से जाता है, कितना एनर्जेटिक जाता है, क्योंकि आपने अपने दिन की शुरुआत जो है वो अल्लाह के नाम से की है। और दुआ करें कि आपका दिन, आपकी लाइफ, आपके बच्चे, हर एक चीज़ मतलब बढ़िया तरीके से आपकी हो। अच्छा जी, नमाज़ अदा करके थोड़ी-सी मैं कुरान पाक की तिलावत करती हूँ और उसके बाद फिर मैं 2 से 3 मिनट अपने आप को देती हूँ। थोड़ा-सा अपना स्किन केयर रूटीन कहती हूँ जिसमें कि मुझे ज़्यादा स्टेप नहीं करने पड़ते, सिर्फ 2 से 3 स्टेप में ही मेरी जो स्किन केयर है वो हो जाती है और मुझे भी बड़ा रिलैक्स फ़ील होता है कि हाँ, मैं घर के साथ-साथ अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ-साथ खुद का भी अच्छे से ख़्याल रख रही हूँ। तो बस मॉर्निंग में उठ के नमाज़ अदा करने के बाद ना मैं अपना थोड़ा-सा ये रूटीन शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ कि क्रीम लगा लेती हूँ, कोई भी मॉइस्चराइज़िंग क्रीम आप लोग लगा सकते हैं। और साथ ही ना मतलब सनस्क्रीन भी हमें ज़रूर अप्लाई करनी है अपने फेस पे। कोई भी बॉडी लोशन हाथ पैरों पे लगाना है और लिप बाम मैं सिर्फ होठों पे लगा के, और बस यही मॉर्निंग का मेरा जो स्किन केयर रूटीन होता है वो करती हूँ। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पे बिल्कुल भी कोई मेकअप वगैरह नहीं करती, सिर्फ सिंपल सा अपने आप को इतना प्रेजेंटेबल या रेडी कर लेती हूँ कि बच्चे उठें, हस्बैंड उठें, वो देखें तो उनको अच्छा लगे कि देख कर ना फ्रेश फील हो, ना कि ये कि बाल बिखरे हुए हैं और खुद की हालत बेकार हो रही है, तो ऐसा नहीं। अच्छा, उसके बाद फिर मैं अपने एक मॉर्निंग ड्रिंक ज़रूर बनाती हूँ। फिर वो कुछ भी हो सकता है, मेरा जो मन करता है मैं वो ले लेती हूँ। अच्छा, आज मेरा ब्लैक कॉफ़ी का मन था। जब भी मुझे लो फ़ील होता है तो मैं ब्लैक कॉफ़ी ले लेती हूँ। ये ब्लैक कॉफ़ी ना एकदम इंस्टेंट एनर्जी देती है बॉडी को। अगर मॉर्निंग के टाइम पे आप लोगों को लो फ़ील होता है तो ब्लैक कॉफ़ी ट्राई करके देखिएगा और फिर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा फ़ील हो रहा है। अच्छा, थोड़ा-सा अपना वार्म वाटर कर लेती हूँ, नॉर्मल पानी पी लिया या ब्लैक कॉफ़ी बना ली और नींबू या फिर जो हनी होता है ना उसका पानी ले लेती हूँ। जो भी मुझे अच्छा लगता है अपने मन के अकॉर्डिंग ले लेती हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर मैं फटाफट से आ जाती हूँ किचन में और फिर मैं इस टाइम पे ही ब्रेकफ़ास्ट रेडी करने के लिए लग जाती हूँ। बस एक साइड पे मैंने चाय बनने के लिए रख दी है और छोले मैंने फ्रीज़ करके रखे थे, यानी कि काले वाले चने, तो बस उन्हें निकाल लिया। अच्छा, जब इस तरह से ना हम लोग अपनी कोई भी चीज़ को फ्रीज़ करके रख देते हैं, फिर वो खाना भी हो सकता है या फिर ब्रेकफ़ास्ट के लिए कुछ भी आइटम हो सकता है, तो हमारी जो कुकिंग होती है वो काफ़ी ईज़ी हो जाती है, साथ ही हमारा टाइम भी काफ़ी सेव होता है। तो मैं हल्की-फुल्की इस तरह से चीज़ें अपनी फ्रीज़ करके रख देती हूँ जिससे कि इमरजेंसी में मैं निकाल के झटपट से बना सकूँ और मेरा भी जो किचन का जो टाइम है थोड़ा बहुत वो कम हो जाए। तो बस एक साइड पे मैंने चाय बनने के लिए रख दी और दूसरी साइड पे चने की जो वेजिटेबल्स थी बस वो कटिंग करके और तुरंत मैंने चने मतलब बना दिए। यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी ना रात में भिगोने का झंझट रहा, ना सुबह उठ के उबालने का, मतलब चनों को उबालने का, ऐसा मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा। बस यही होता है कि जब हम अपनी थोड़ी-सी प्रिपरेशन पहले से ही करके रखते हैं, तो वहाँ पे हमारी कुकिंग जो है वो काफ़ी स्मूथ हो जाती है। मॉर्निंग का रूटीन ना हम सभी हाउसवाइफ़ का सेम ही होता है। सुबह उठते साथ ही और रात में सोते-सोते तक हम लोग घर के कामों को ही करते रहते हैं। लेकिन खुद को वहाँ पे हम लोग अक्सर करके पीछे ही छोड़ देते हैं और खुद के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाते।
इसी के साथ ना थोड़ा-सा हमारा काम करने का भी तरीका अलग होता है। कुछ लोग ना ऐसा करते हैं कि जैसे हर एक चीज़ उसी टाइम पे ही प्रिपेयर करते हैं, और कुछ लोग ना अपनी पहले से ही प्री प्लानिंग करके रखते हैं, जिससे कि उनकी जो कुकिंग या फिर जो उनका दिन होता है वो एकदम से स्मूथ जाता है। पता भी नहीं चलता कि घर के इतने सारे काम कब किस तरह से और फटाफट से हो भी गए। तो बस हमें इस तरह से अपनी प्लानिंग करनी है कि हमारे काम भी झटपट से होते रहें, हम खुद के लिए भी टाइम निकालते रहें, खुद का भी ख़्याल रखते रहें, और हमें ये भी ना लगे, यानी कि हमें दिन भर की जो कामों की थकान थी वो भी फ़ील ना हो कि भई मैं पूरा-पूरा दिन हो जाता है, मैं इसी तरह से कामों में लगी रहती हूँ। सुबह उठते साथ ही घर के कामों में लगना और रात को सोते-सोते तक घर के कामों में लगना। अच्छा जी, उसके बाद मैं आ गई थी फिर बेडरूम में। यहाँ पे हम लोग लेटते नहीं हैं, बाहर वाले रूम में लेटते हैं, वहीं पे एसी लगी हुई है। तो ये वाला रूम जो है ना वो खाली ही अक्सर करके पड़ा रहता है। तो मैंने ब्रेकफ़ास्ट में मतलब चने बना दिए और साथ ही चाय को थोड़ा-सा और पकने के लिए छोड़ दिया है, और मैं फटाफट से आ गई थी बेडरूम में। सोचा कि बस अब इसकी हालत को थोड़ा ठीक कर देती हूँ। अच्छा, नाइट में मैं सारे कपड़े निकाल के ना वॉशिंग मशीन से चेयर पे और गेट पे फैला देती हूँ, जिससे कि हवा में सारे कपड़े अच्छे से सूख जाएँ। तो मॉर्निंग में उठते साथ ही ना मैं ये सारे कपड़ों का जो काम होता है वो सबसे पहले समेटने की कोशिश करती हूँ। बच्चे उठ गए हैं और वो फ्रेश हो रहे हैं, तो इतने टाइम में ही मैं अपने ये वाले काम को मतलब फ़िनिश कर लूँगी। तो बस फटाफट से सारे कपड़े उठा के मैं फ़ोल्ड करने के लिए लग गई थी। चाय पकने के लिए थोड़ी देर और छोड़ दी थी, मैंने कहा जिससे कि अच्छे से ना पक जाएगी, यानी कि बॉयल हो जाएगी, और चने ना बन के एकदम से रेडी हो गए थे। तो बस मैं आ गई थी बेडरूम में, और बेडरूम में जितने भी कपड़े पड़े हुए थे ना सारे रात के, तो बस उनको फ़ोल्ड करके रख दिया। अच्छा, कपड़ों का ना हमारा बहुत सारा मैस क्रिएट होता है, चाहे फिर वो धुले हुए हों या फिर गंदे हों, जैसे भी हों, लेकिन अक्सर करके कपड़े ऐसे ही पड़े रहें ना, तो फिर लगता है कि पूरा घर गंदा पड़ा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे ये सॉक्स को फ़ोल्ड करने की ट्रिक मैंने आप लोग के साथ शेयर की है। इससे ना सॉक्स की जो पेयर होती है वो अक्सर करके होता है कि कोई एक सॉक्स अलग पड़ा हुआ होता है, कोई एक सॉक्स अलग पड़ा हुआ होता है। फिर जब हम टाइम पे ढूँढ रहे होते हैं ना तो हमें मिलता नहीं है। तो आप लोग इस तरह से फ़ोल्डिंग करेंगे ना तो आपके सॉक्स दोनों ही पेयर एक साथ ही मतलब मिलने वाली हैं। कपड़ों को फटाफट से मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया उन्हीं की जगह पर, और फिर साथ ना बेडरूम को भी अच्छे से क्लीन कर दिया, यानी कि बेड की बेडशीट को अच्छे से टकिंग कर दी और पिलो वगैरह सेट कर दिए। तो जो भी बेडरूम में हल्का-फुल्का सामान इधर-उधर बिखरा हुआ पड़ा होता है, तो उसको इसी टाइम पे ही मैं ठीक कर देती हूँ, जिससे कि बेडरूम ना मेरा 70% तक एकदम से नीट एंड क्लीन रह जाता है। फिर सिर्फ झाड़ू या पोंछा रह जाता है, तो वो मैं बाद में बच्चों को ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह करा के उसके बाद कर देती हूँ। बस यहाँ पे चेयर पे बच्चों के जो टॉयज़ थे तो उनको उठा के रख दिया और चेयर को ठीक कर दूँगी। बच्चे खेल-कूद के टॉयज़ को बिखेरे ना तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और बच्चों को खेलने के लिए भी हमें मना नहीं करना चाहिए। बचपन है उनका, अगर हम लोग हर एक चीज़ में रोक-टोक करेंगे तो उनका बचपन जो है वो छिन जाएगा। तो बस मैं ख़ैर कुछ भी नहीं कहती, अगर खेल रहे हैं तो कोई नहीं। हाँ, बस मीराब से बोल देती हूँ कि बेटा जहाँ से ली ये चीज़ वहीं रख देना। अगर बड़े बच्चे हैं तो उनको आपको ये चीज़ सिखानी चाहिए कि जो चीज़ जहाँ से लेते हैं वो वहीं से उठा के रख दें। फिर बस 10 मिनट के अंदर-अंदर मेरा बेडरूम जो था वो पूरे तरीके से क्लीन हो गया था। जो भी कपड़े थे वो फ़ोल्ड कर दिए, जगह पे रख दिए, बेडशीट की टकिंग कर दी, चेयर्स वगैरह को ठीक कर दिया, टॉयज़ हटा दिए, और बस ये सारा काम करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। बस ब्रेकफ़ास्ट सबको निकाल के मैंने बच्चों को भी दे दिया, हस्बैंड को दे दिया और अपने लिए भी निकाल लिया। तो जी, सबके साथ-साथ हमें खुद का भी ख़्याल रखना है, खुद को कभी हमें पीछे नहीं छोड़ना, खाने-पीने में भी, क्योंकि लोग ना पूरे घर की ज़िम्मेदारी को पूरा कर रहे होते हैं टाइम टू टाइम और सबका ख़्याल रख रहे होते हैं, लेकिन वहीं हम लोग खुद को पीछे छोड़ देते हैं। जिसकी वजह से ना फिर हमारी तबीयत जो है वो थोड़ी मतलब लो होने लगती है, हमें अपने आप में बीमारी-सी फ़ील होती है और हमारी एनर्जी लेवल जो है वो काफ़ी डाउन हो जाता है। तो जब हम लोग मॉर्निंग से ही अपना हर तरीके से ख़्याल रखेंगे, तो वहाँ हम अपने आप को एनर्जेटिक फुल डे फ़ील करेंगे। और भाई बच्चों को भी देखना है, हस्बैंड को देखना है, तो अगर हम बीमार पड़ गए तो फिर हमारी फैमिली को कौन देखेगा। इसी के साथ ना मैं हल्की-फुल्की अपनी जो डस्टिंग होती है वो मॉर्निंग से ही स्टार्ट कर देती हूँ। जगह-जगह की मुझे जहाँ की भी डस्टिंग करनी होती है तो बस कपड़ा लिया माइक्रोफ़ाइबर का और उस पे मारती चली जाती हूँ। अच्छा, आज मुझे एंट्रेंस एरिया की डस्टिंग करनी थी तो वहाँ की अच्छे से डस्टिंग कर दी। उसके बाद जो भी चार्जर वग़ैरह होते हैं, मॉर्निंग में ही सारे फ़ोन चार्ज कर लिए जाते हैं, तो बस उनको चार्जर को उठा के मैं एक बास्केट में रख दूँगी। आप लोग ये जो लाइट देख रहे हैं ना छोटी-सी, तो ये ना मैं अपनी किचन में यूज़ करती हूँ। किचन में ना मेरी लाइट कम है थोड़ी, बल्ब पीछे की तरफ लगा हुआ है, तो मैंने एक बड़ी लाइट लगा रखी है और साथ ही ना ये छोटा-सा बल्ब ने मैं गैस के ना ऊपर लगा के रखती हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा है, बस चार्ज करना होता है और बड़ी अच्छी ही ये लाइट देता है किचन में।
अच्छा जी, तो देखें इस टाइम तक मेरी हल्की-फुल्की डस्टिंग जो थी वो भी हो गई थी। किचन को मैंने काफ़ी अच्छे से क्लीन कर दिया और इस टाइम तक लगभग टाइम हो रहा होता है 8 साढ़े 8 का और मैं काफ़ी हद तक अपने कामों को समेट चुकी होती हूँ। अच्छा, किचन क्लीन हो गई है, अब मुझे दाल बनानी है आज, तो मैं क्या करूँगी कि दाल को इसी टाइम पे ही भिगो के रख दूँगी, जिससे कि 1 से डेढ़ घंटा दाल जो है वो काफ़ी अच्छे से भीग ले। मैं घर की क्लीनिंग कर लूँगी। इसी साथ ही ना मुझे अपनी वीडियो का भी कुछ काम करना होता है, जैसे कि एडिट करना, वीडियो को अपलोड करना, साथ ही साथ ना शूट भी करना, क्योंकि हम यूट्यूबर्स की लाइफ थोड़ी-सी अलग होती है। हर समय हम लोग कैमरा लेके घूमते रहते हैं कि भई ये भी शूट करना है, ये भी करना है। अच्छा, दाल भिगो के रख दी थी, उसके बाद जो भी बर्तन वगैरह थे ब्रेकफ़ास्ट के जो करा था, तो बस उन बर्तनों को भी वॉश करके रख दिया। और इसी टाइम पे ही मैं जो भी बोतल होती है ना वाटर वोटल फ्रिज में रखने वाली, तो उनको भी इसी टाइम पे वॉश कर लेती हूँ बर्तनों के साथ ही और फिर भर के फ्रिज में रख देती हूँ, जिससे कि पानी ठंडा हो जाए। अच्छा, हमें ना अपना हर तरीके से ध्यान रखना है, घर को भी डस्ट फ्री रखना है, ऑर्गेनाइज रखना है और साथ ही अपनी हाइजीन का भी ख्याल रखना है। यानी अगर पीने की जो बोतल है तो वो हमारी गंदी होंगी, तो फिर हमारी हाइजीन कहाँ मेंटेन होगी। तो मैं डेली ही कोशिश करती हूँ कि बोतलों को अपनी अच्छे तरीके से साफ़ कर लेती हूँ, यानी कि धो लेती हूँ जब भी बर्तन धो रही होती हूँ उसी टाइम पे ही। तो मुझे अलग से ना बोतलों को टाइम देने का मतलब टाइम नहीं देना पड़ता। तो बस दोनों बोतल अभी इस टाइम पे खाली थी, दोनों को मैंने वॉश कर लिया और वॉश करने के बाद दोनों को ही मैं उठा के फ्रिज में वाइप करके रख दूँगी, क्योंकि ये गीली हो रखी हैं। के बाद ना नॉर्मली मेरा काम जो होता है वो खुद को रेडी करना होता है, क्योंकि बच्चे स्कूल जा चुके होते हैं, लेकिन आज बच्चों की छुट्टी थी, तो दोनों ही बच्चे आज घर पे थे। दोनों को रेडी कर दिया था और बस दोनों खेलने में लगे हुए थे। अच्छा, मीराब जो है वो अपने टॉय से खेल रहा था और दानिश जो है वो टीवी देख रही थी। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को मेरा मॉर्निंग रूटीन कैसा लगा, और अगर आज आप लोग पहली बार हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। घर के काम तो हम सभी कर लेते हैं, लेकिन साथ ही हमें खुद का भी ख्याल ज़रूर रखना है।